आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं मैम, लेकिन पीजी का मैटर कहाँ से प्रिपेयर करें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। पीजी के टॉपिक हैं, उसके नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, बिल्कुल भी हमें आइडिया उसका नहीं लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगी कि आपको इससे रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे इस बार क्या हुआ, इस बार जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा बायोलॉजी का, उसमें पहले का जो पैटर्न था और अब का पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया मैडम? पहले पीजी के इतने क्वेश्चन नहीं आया करते थे, लेकिन इस बार पीजी के क्वेश्चन आ गए। 20+ क्वेश्चंस वहाँ हमें पीजी के देखने को मिले। तो कुछ बच्चे जो पहले फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करते थे वो पीजी के टॉपिक को छोड़ के ही चले जाते थे, पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, मतलब ऐसा था कि इनको 10 क्वेश्चन है, अगर हम स्किप भी कर देंगे 1-2 आगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये रिस्क जिन लोगों ने पिछली बार ली वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, वो सिलेक्शन में पीछे रह गए। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें पीजी के टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। मैडम करें कैसे? देखो, पीजी के टॉपिक अगर आप सिलेबस देखोगे लास्ट वैकेंसी का, तो उसमें सिर्फ 4 टॉपिक आपको दे रखे हैं। पहला जो टॉपिक या यूनिट दे रखी है वो है टेक्निक्स की, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, कलरीमीटर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एलाइजा है, ये सब चीज़ें वहाँ पर है। दूसरा, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सेकंड जो टॉपिक दे रखा है आपको, सेकंड टॉपिक आपको दे रखा है माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी, इतना ही वहाँ पे लिख रखा है, और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ये आपको लिख रखा है। तीसरा वहाँ दे रखा है एनिमल बिहेवियर, इथोलॉजी। तीसरा जो यूनिट है वो है इथोलॉजी, एनिमल बिहेवियर। और फोर्थ जो टॉपिक है वो है बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉट स्पॉट, एंडेमिज्म, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोजियोग्राफिकल रीजन, ये सब चीज़ें वहाँ पर दे रखी है। तो टोटल आपके मिला के 4 ही टॉपिक हैं, और उन 4 टॉपिक को या उन 4 यूनिट हैं उनको आपको कहाँ से करना चाहिए वो मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो देखो, पाथ फाइंडर कोचिंग है एक, वो अपनी बुक पब्लिश करता है CSIR नेट के लिए। तो आप उन बुक्स का रेफरेंस ले सकते हो। उसकी बायोफिजिक्स एंड टेक्निक करके एक बुक आती है जो टूल एंड टेक्निक के लिए सबसे बेस्ट बुक है। वहाँ पर आपको जितनी भी टेक्निक आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है वो सभी टेक्निक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की और माइक्रोस्कोपी की, तो उसके वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। मैंने बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल वहाँ पे डाल रखा है। क्वेश्चंस भी मैंने आपसे वहाँ पर आस्क कर रखे हैं, क्वेश्चंस का भी, MCQs का भी मैंने आपको वहाँ पे वीडियोस डाल रखे हैं। आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं, आप उनसे नोट्स बना सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फर्दर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बाकी की जो टेक्निक्स रह गई हैं, जो बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि हिंदी में मटेरियल इसका बहुत कम मिलता है। हिंदी में आपको बहुत कम, इंग्लिश वाले कर लेंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत है। हिंदी मीडियम के लिए दिक्कत ये है कि हिंदी में नहीं लिखा हुआ था ना, आपके लिए तो ये होता है। आप इसको ऐसे मत सोचा करो, हिंदी मीडियम वाले की मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, कॉलेज में आके मैंने इंग्लिश मीडियम किया, तो आपको ये होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी तो आपको इंग्लिश में ही है। ठीक है, आपके नोट्स चाहे इंग्लिश में हो, लेकिन वो आपको समझ में आने चाहिए। नो, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम तो है नहीं, रिटर्न तो एग्जाम नहीं है ना कि आपको लिख लिख के करना है। यहाँ पे तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं, हालांकि वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं बोल हिंदी में रही हूँ, उसको समझा मैं हिंदी में रही हूँ, तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, और बुक्स का रेफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। पाथ फाइंडर की बायोफिजिक्स एंड टेक्निक करके बुक आती है, स्क्रीन पे अभी मैं उसको आपको शो कर दूंगी, आप देख सकते हैं। वो उस बुक का आप रेफरेंस ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में वो दे रखी है। या फिर MSc में आपने अपने जो फर्दर नोट्स बनाए होंगे, जैसे MSc जूलॉजी में टूल एंड टेक्निक का पेपर चलता है, तो वहाँ पर ये सारी टेक्निक्स हैं, तो वहाँ पर आपने जो भी बुक्स वगैरह पढ़ी है उनका रेफरेंस आप ले सकते हैं, आपकी वो चीज़ें आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो टेक्निक्स हो गया, माइक्रोस्कोपी भी टेक्निक्स के अंदर ही आता है। और इस बार तो एग्जामिनर ने माइक्रोस्कोपी से खूब सारे क्वेश्चन पूछ डाले थे, अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तीसरा है एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी। इथोलॉजी के लिए एक ही बुक है मार्केट में जो कि सबसे बेस्ट है, वो है रीना माथुर की बुक, ठीक है। और रीना माथुर की बुक्स में एग्जाम्पल देके काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। दूसरी बात, रीना माथुर की बुक आपको बीएससी लेवल की हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी, जो कि आपके समझने के लिए काफ़ी इजी रहेगी। तो आप हिंदी में भी वो बुक खरीद सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास हिंदी की बुक भी है और मेरे पास इंग्लिश की बुक भी है, ठीक है। तो आप हिंदी की बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो एनिमल बिहेवियर की जो बुक आपने अपनी एमएससी में पढ़ी वही बुक आपको पढ़नी है। उस पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन्हीं टॉपिक को आपको देखना है। मैंने भी इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ का एक वीडियो डाल रखा है, एमसीक्यूज़ ऑन एनिमल बिहेवियर। आप उसको आसानी से आप उसको देख सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में वहाँ पर आसानी होगी, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आपको अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर लोगे। तो 3 चीज़ें हो गई, रीना माथुर की भी हो गई। लास्ट है बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, हॉट स्पॉट, एंडेमिज्म। तो जो रीना माथुर की बुक है उसी की लास्ट जो यूनिट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। और अगर आप वहाँ से भी ना करो तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूट्यूब पे जो जो टॉपिक आप सर्च कर लो कि सेंचुरीज इन राजस्थान, आपको खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसमें से लिख सकते हो। क्योंकि सेंचुरीज ऑफ राजस्थान है या इंडिया है तो आपको सिर्फ सेंचुरीज के नाम और वो कहाँ पर है बस यही याद करना है, जो मेन है। तो वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। नेशनल पार्क का कहीं का भी आपसे पूछा जा सकता है, हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन हैं वो भी आपसे पूछा जा सकते हैं, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, और ज़्यादा डिटेल वहाँ पर नहीं पूछी जाएगी। तो वो आपको मैटर यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैं भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और फिर भी आपको ना मिले तो रीना माथुर का जो सबसे लास्ट वाली यूनिट है वहाँ पर आपको ये मैटर मिल जाएगा। तो पीजी के लिए सिर्फ 2 बुक है, उन 2 बुक से आप सब काम कर लोगे। एक तो पाथफाइंडर की बायोफिजिक्स एंड टूल एंड टेक्निक की बुक, और दूसरी है रीना माथुर एनिमल बिहेवियर की बुक, जो कि आप आसानी से आप पीजी के जितने भी टॉपिक हैं उनको आप आसानी से वहाँ से क्लियर कर लोगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पीजी के सभी टॉपिक कराऊँ। मैंने काफ़ी हद तक टॉपिक वहाँ पर करवाए हैं और भी मैं आगे टॉपिक करवाऊँगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपको किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसको आप मुझसे शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड मैटर आपको प्रोवाइड करूँ। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।